हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी लोग मिलकर हिंदी साहित्य के इतिहास में रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। रेखा चित्र क्या है, यह कैसे बना है और कौन कौन से प्रमुख रेखा चित्र हैं, इसका अध्ययन इस वीडियो में किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग को थोड़ा रेखा चित्र के बारे में बताना चाहेंगे कि रेखा चित्र क्या है। एक ऐसी विधा है जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और सभी राज्यों के जो टीजीटी, पीजीटी पेपर होते हैं, उन परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र कैसे बना है, प्रमुख रेखा चित्र क्या है और इस रेखा चित्र से परीक्षा में कितना प्रश्न आता है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। रेखा चित्र क्या है? गद्य, जो आप लोग जानते होंगे कि गद्य साहित्य जो है, गद्य विधा जो है, इसमें प्रमुख विधा के रूप में जिसमें आपका आलोचना है, निबंध, नाटक, कहानी और उपन्यास, यह गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। इसके अलावा जो गद्य की लघु विधा है, उसमें आपका आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, डायरी और इंटरव्यू, ये सब जो है गद्य की लघु विधाएं हैं। तो जो गद्य की लघु विधाएं हैं, प्रत्येक विधा से लगभग 2 से 3 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अब जो है रेखा चित्र का अध्ययन करें। तो सबसे पहले देखें जो रेखा चित्र शब्द है यह कैसे बना है। तो रेखा चित्र शब्द जो है अंग्रेजी के रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच, अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी पर्याय है। शब्द का हिंदी पर्याय है। पूछा जाए रेखा जो शब्द, रेखा शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है, तो स्केच शब्द का पर्याय है। अब इसमें क्या होता है कि जो रेखाओं के माध्यम से कोई चित्र खींचा जाता है, इसकी जो परिभाषा देखिए कि जिस कला, चित्रकला में परिभाषा इसका, जिस चित्रकला में बिना रंगों के रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित किए जाते हैं। रेखा चित्र निर्मित किए जाते हैं। कि जिस चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, किसी
व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है। उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं। उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं। कहा गया कि रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी पर्याय है। जिस चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है। कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारना ही क्या कहलाता है? रेखाचित्र कहलाता है। अब रेखाचित्र जो है, इसमें कौन कौन से रेखाचित्र प्रमुख हैं और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं? यदि पूछा जाए रेखाचित्र के जनक या संस्मरण रेखाचित्र के जनक कौन हैं, तो पदम सिंह शर्मा हैं। पूछा जाए एक विद्वान हैं, उनके अनुसार कि डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के अनुसार, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के अनुसार कि पदम सिंह शर्मा, इन्होंने क्या कहा? पदम सिंह शर्मा को संस्करण पदम सिंह शर्मा को संस्मरण एवं रेखाचित्र का जनक माना है। कि एक जो है हरवंश लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो पदम सिंह शर्मा हैं, पदम सिंह शर्मा को संस्मरण और रेखाचित्र का जनक। पूछा जाए कि पदम सिंह शर्मा को संस्मरण और रेखाचित्र का जनक किसने माना, तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने। आगे हम लोग देखते हैं जो रेखाचित्र है उसमें कौन कौन से रेखाचित्र हैं और कौन कौन से उसके लेखक हैं, क्योंकि प्रश्न यही बनेगा कि रेखाचित्र और उनके रचनाकार बताइए। इधर लिखते हैं लेखक या लेखिका, लेखक या लेखिका। इधर रेखाचित्र, इन्होंने कौन सा रेखाचित्र लिखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनका जो रेखाचित्र है उसका नाम है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। जो दूसरा रेखाचित्र इनका है उसका नाम है स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। एक रेखाचित्र इनका है मेरा परिवार। अब मेरा परिवार जो है इसमें क्या है, पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है। पशु
पक्षियों का वर्णन। यहाँ प्रश्न एक बार पूछा गया था टीजीटी में, पीजीटी 2016 में, कि गौरा गाय का वर्णन महादेवी वर्मा की किस रचना में मिलता है? तो मेरा परिवार। प्रश्न बने कैसे? या तो ऐसे भी आएगा कि अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, लेखक पूछा जा सकता है, या महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र है, ऐसे आएगा, या स्मृति की रेखाएं कौन सी विधा। तो 3 तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि अतीत के चलचित्र विधा कौन सी है, इसके लेखक कौन से हैं, और आगे हम देखते हैं। पूछा जाए कि महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र में पशु पक्षियों का वर्णन है? तो मेरा परिवार में। अगले जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनके जो रेखा चित्र हैं उनका क्या क्या नाम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं ये लोग। एक है लाल तारा, लाल तारा। दूसरा माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें। फिर तीसरा मील के पत्थर। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब। तो महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, इनका जो है रेखा चित्र लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर और गेहूं और गुलाब, या इनके रेखा चित्र। आगे हम देखते हैं और जो रेखा चित्र लेखक और उनका क्या रेखा चित्र है। रेखा चित्र से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा और बहुत आसान और बहुत छोटी विधा है और कम समय में तैयार भी हो जाएगा। आगे फिर अगले लेखक जो हैं श्री राम शर्मा हैं, श्री राम शर्मा। इनका रेखा चित्र जो है बोलती प्रतिमा नाम से इन्होंने लिखा, बोलती प्रतिमा। पूछा जाए बोलती प्रतिमा कौन सी विधा, तो रेखा चित्र। कब लिखा गया यह? 1937 ईस्वी में। आगे फिर बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र क्या है? इनके 2 रेखा चित्र हैं। एक इन्होंने जो है रेखा चित्र नाम से लिखा है और जो दूसरा है इनका वह है सेतुबंध के नाम से, सेतुबंध। पूछा जा सकता है रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे फिर सत्यवती मलिक जी हैं, सत्यवती मलिक। इनका जो रेखा चित्र है उसका नाम है अमिट रेखाएं, सत्यवती अमिट रेखाएं। आगे एक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर। इनका जो रेखा चित्र है उसका नाम है 10 तस्वीरें। जो रेखा चित्र इनका बनारसी दास चतुर्वेदी का है, इनका समय रेखा चित्र का 1952 में और सेतुबंध इन्होंने लिखा 1952 में। अमिट रेखाएं का समय 1951 और 10 तस्वीरें इसका समय 1963। कभी कभी समय भी पूछा जाता है, हाँ यह रेखा चित्र कब लिखा गया है।
एक हैं देवेंद्र सत्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी जी ने जो रेखा चित्र लिखा उसका नाम है रेखाएं बोल उठी। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रेखाएं बोल उठी किसका रेखा चित्र? तो देवेंद्र सत्यार्थी। इसका समय 1949 ईस्वी है। ठीक, तो श्री राम शर्मा का रेखा चित्र, बोलती प्रतिमा, बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र और सेतुबंध के नाम से, सत्यवती मलिक अमिट रेखाएं, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें, देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। आगे फिर हम और लेखक को देखते हैं, उनके कौन कौन से प्रमुख रेखा चित्र हैं। जिसमें आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र है समय के पाँव। समय के पाँव पूछा जाएगा, समय के पाँव कौन सी विधा? तो रेखा चित्र है। कब लिखा गया? 1962 ईस्वी में। एक उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं, उपेंद्रनाथ अस्क। इन्होंने जो रेखा चित्र लिखा उसका नाम है रेखाएं और चित्र के नाम से, रेखाएं और चित्र। इसका समय 1955 ईस्वी है। अगले लेखक जो हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। इनका जो रेखा चित्र है वह है चेतना के बिंब। पूछा जाए चेतना के बिंब कौन सी विधा? तो रेखा चित्र, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। यह कब लिखा गया? 1967 ईस्वी में लिखा गया। आगे एक प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त। इनका जो रेखा चित्र है, इन्होंने कई रेखा चित्र लिखे हैं। इनका है एक रेखा चित्र के नाम से इन्होंने लिखा रेखा चित्र। दूसरा इनका है मिट्टी के पुतले, मिट्टी के पुतले नाम से लिखा। तीसरा जो है विशाखा नाम से लिखा। चौथा इनका रेखा चित्र, उसका नाम है पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच, पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो रेखा चित्र लिखा उसका नाम समय के पाँव। उपेंद्रनाथ अस्क जी रेखाएं और चित्र के नाम से। डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के बिंब। प्रकाश चंद्र गुप्त रेखा चित्र, मिट्टी के पुतले, विशाखा और पुरानी स्मृतियां नए स्केच। इसके बाद भी और रेखा चित्र लेखक हैं, उनको देखते हैं। जिसमें है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, एक लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनके जो रेखा चित्र हैं, एक है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। और जो दूसरा रेखा चित्र है उसका नाम है दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। आगे फिर अगले लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। इनका जो रेखा चित्र है उसका नाम है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द
कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। आगे भीमसेन त्यागी, भीमसेन त्यागी, इनका जो रेखा चित्र है उसका नाम है आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी। एक है विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा, इनका जो है रेखा और रंग नाम से लिखा है इन्होंने, रेखा और रंग नाम से इन्होंने रेखा चित्र लिखा। अगले हैं सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास, इनका जो रेखा चित्र है वह है चेहरे जाने पहचाने, चेहरे जाने पहचाने, चेहरे जाने पहचाने इन्होंने लिखा कब? 1966 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं रेखाचित्र और रेखाचित्र लेखक। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का रेखाचित्र, उसका नाम है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। विष्णु प्रभाकर जी का है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक। विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग। सेठ गोविंद दास चेहरे जाने पहचाने। तो इस प्रकार क्या होता है, जो रेखा चित्र है उसका यह टॉपिक समाप्त होता है। यह टॉपिक आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।